प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं का जो वार्षिक परीक्षा है सामाजिक विज्ञान की, ठीक है, उसका जो पेपर है वो कैसा आएगा और कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, तो उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। इसमें से आपको मैं बता देता हूँ, आधे से अधिक क्वेश्चन आपको अपने परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि इसमें से कुछ नहीं आता है, फेंक है, तो आप बाकी की पुरानी वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। आपका इंग्लिश का, हिंदी का, गणित का जो पेपर हुआ है उनको जाकर। और रही दूसरी बात, नहीं आता है तो आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, इसलिए आप आधा अधूरा देखते हैं और फिर कुछ भी कहने लग जाते हैं। तो एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर आप कमेंट करिएगा कि सर कितना आया है कितना नहीं, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, आप सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, तो पहले से आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो तभी हम आगे बढ़ेंगे। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, तो अभी बहुत बच्चों ने नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ, तो देखिए यहाँ पर हम खंड ए की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए खंड ए में आपको अवच्छेद वाले प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बांटा था। स्टेट्स ध्यान रखना है, कितने में बांटा था वो आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 स्टेटों में। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या रहने वाला है आपका। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव कब पड़ी थी। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र की नींव कब पड़ी थी। तो ये आपकी 1991 में नहीं, ठीक है, कुछ बच्चे 91 बता रहे हैं, 1900। तो यहाँ पर कितना है, 1791 में है। ठीक है, कितना है, 1791। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर, राजस्थान के रेगिस्तानों में कौन सा समुदाय रहता है। जो राजस्थान है उसमें जो रेगिस्तान है उसमें कौन सा समुदाय रहता है, राइका, गोलल्ला, घंगर या गुज्जर बकरवाल। तो कौन सा रहता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइका। चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या शामिल है। जो प्राथमिक आपका क्षेत्र है, क्षेत्र कितने 3 होते हैं, तो उसमें से पहला है, पहले वाले में क्या शामिल है, इसके अंतर क्या आते हैं, तो आपको बताने हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका जो कृषि है, ऑप्शन के हिसाब से बताना है आपको, नहीं बाकी और सारी चीज़ें भी हैं प्राथमिक क्षेत्र में, तो ऑप्शन के हिसाब से हम बताएंगे। तो क्या कृषि इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भारत में सबसे भयानक अकाल कब पड़ा था। अकाल पूछा है, अकाल कब पड़ा था। तो भारत में सबसे भयानक अकाल क्या है, बंगाल का अकाल था वो। तो कब पड़ा था वो, 1943 में पड़ा था। किसका, बंगाल का था। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर क्या है, छठा प्रश्न है आपका, लोकतंत्र का अर्थ है। तो लोकतंत्र का अर्थ आपको बताना है। लोकतंत्र अर्थ भी इसी में ही छिपा है, लोक यानी जनता, ठीक है, तंत्र मतलब जो सिस्टम होता है पूरा बोल सकते हैं हम उसको, वो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता द्वारा शासन। तो सभी इसमें आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए यहाँ पर, भारत के संविधान निर्माता थे। तो भारत के संविधान के जो निर्माता थे वो कौन थे, वो आपको बताना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप वीडियो के यहाँ तक आ चुके हैं तो आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। मैं आपको अब बता देता हूँ कि आप कैसे, आप 100 में से 90 से और 100 के बीच में कैसे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमने क्या है, आपके लिए एक बुक तैयार की है जो PDF टाइप में आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसमें 100% प्रश्न आपको दिए जाएंगे और यही प्रश्न आएंगे जो इस बुक में हैं। ठीक है, बाकी की आप जो पुरानी PDF हैं गणित की, इंग्लिश, हिंदी की, वो वाली आप जाकर देख सकते हैं। पूरा पेपर उसी PDF में से आया है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ज़्यादा खास नहीं है, आपको कैसे डाउनलोड करनी है वो मैं बता रहा हूँ।
तो सबसे पहले देखिए मैं आपको क्यूआर कोड दिखा रहा हूँ, इसको आप स्कैन कर लेना। तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, या फिर आप इसको सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो और इस पर आप मुझको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, ठीक है। तो मैं वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। चलिए तो करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो कौन सा था भारत के संविधान निर्माता कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखिए, यहाँ पर आठवां प्रश्न दिया हुआ है, लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? लोकसभा में पूछा है, राज्यसभा में नहीं पूछा है। थोड़ा प्रश्न को ध्यान से देखना है आपको, बाकी आप आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो कितनी थी? 543 थी इसमें। वर्तमान में निर्वाचित सीटों की संख्या भी 543 ही है, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका मासिन राम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मासिन राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? मेघालय में स्थित है। कहाँ पर है? मेघालय में स्थित है मासिन राम। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 10वां है, बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बुलर झील बताना है, ये रहा। तो आपको बताना है राज्य में, किस राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये क्या है, मैं आपको बता देता हूँ इसके थोड़ा सा बारे में भी। ये सबसे मीठे, क्या है? मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील है। और सबसे बड़ी है, किसकी? सबसे बड़ी भारत की, सबसे बड़ी भारत की मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है। किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल। अब देखिए अगले प्रश्न आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न मिलेंगे आपको। तो 11वां प्रश्न देखिए, फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का नाम लिखो। इसका क्या लिखना है? मुद्रा का नाम आपको लिखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लिब्रे हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? लिब्रे हो जाएगा। और इसमें लिब्रे आप दोनों से, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों से लिख सकते हैं। अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय वन सेवा आईएफएस बोलते हैं जिसको, यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो आईएएस आईपीएस वगैरह बनते हैं, वही ये आईएफएस। तो ये कब हुआ? ये हुआ 1866 में। ब्रिटेन काल के दौरान डाइट्रिच ब्रेडिंग के सहयोग से इसका स्थापना है वो चालू किया गया था। तो 13वां प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए चलाया गया था? आयु वर्ग, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए चलाया गया था? तो आयु वर्ग से मतलब आपको आयु ही का ही बताना है। अंतराल कितना था? 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों के लिए। 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? वहाँ पर पूछा गया था भारतीय संविधान का निर्माता, अब यहाँ पर पूछा है अध्यक्ष। तो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है? भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की कमेंट में बताएंगे, देखते हैं कौन कौन बच्चे इसको याद रख पाते हैं। मीठे पानी की बता दीजिएगा, मैं खारे पानी की आपको बता रहा हूँ, फटाफट से बता दीजिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि बाकी के पेपर भी आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपको बतानी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? जो चिल्का झील है वो आपकी खारे पानी की है, चिल्का झील। और कहाँ पर है ये मैं आपको बता देता हूँ, ओडिशा में है, ठीक है। कहाँ पर है? ओडिशा में है। लघुतरात्मक प्रश्न आपको बताने हैं, अब आपके अति लघुतरात्मक हो चुके हैं। तो इसमें देखिए क्या है, लुइस सोले के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? 17वां प्रश्न देखिए, 1917 में रूस में जार का शासन क्यों समाप्त हो गया था? ये बड़े प्रश्न है, इनको मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसमें आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा। इसको देखिए, जैसे कि लुइस सोले के राज्यारोहण में फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो बहुत ही खराब थी, ऐसे आप समझ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो उसका खजाना था वो खाली हो चुका था और वो कर्ज का बोझ
उन पर बढ़ चुका था। इस प्रकार आप लिख सकते हैं इसमें। और 1917 में रूस में जार का शासन क्यों समाप्त हुआ, इसका भी आप उपाय बता सकते हैं। 18वां है घुमंतु कृषि को समझाइए। घुमंतु कृषि आपको बतानी है। जो जंगल वगैरह को काट कर साफ करते थे वो घुमंतु कृषि थी। 19वां परंपरागत खेती व आधुनिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 3 आपको लिखने हैं तभी नंबर मिलेंगे, ठीक है। 3 से कम लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अगला है 20वां भारत में निर्धनता दूर करने के 3 उपाय। निर्धनता दूर करने के 3 उपाय आपको बताने हैं। आप बहुत सारे बता सकते हैं। शिक्षा कौशल विकास पर जोर देना, रोजगार को अब जो अवसर है उनमें वृद्धि करना, जैसे मनरेगा होता है, जनसंख्या वृद्धि है उस पर नियंत्रित करना, प्रोटेक्शन, ठीक है। 21वां है भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विशेषताएं बतानी है आपको। इसी प्रकार आपके देखिए और भी बाकी के प्रश्न रहने वाले हैं। जैसे लोकतंत्र को परिभाषित करना है, लोकतंत्र बता दिया था, आप वहाँ से इसको परिभाषित कर सकते हैं। संविधान संशोधन से क्या तात्पर्य है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं, कम से कम 3-4 आपको बताने हैं, ठीक है। भाबर क्या है। अब आपके निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। निबंधात्मक प्रश्न देख लेते हैं कैसे आएंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। किसी देश की आर्थिक व्यवस्था में नदियों का महत्व आपको बता देना है। 28वां होगा भारत के नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और 29वां है भारत में बेरोजगारी के कारण लिखने हैं, किस प्रकार बेरोजगारी है। 23वां प्रश्न है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों को मानचित्र में आपको दर्शाना है। और एक आपको मनरेगा 2005 वाला प्रश्न आपको याद रखना है, वो आपका छप सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आपको जो बताया था आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जो हमने बुक आपको दिखाई थी पूरा पेपर आपको उस बुक में से मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है, आप QR कोड को स्कैन कर कर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर जाइएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।